हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने कल परसों एक न्यूज़ देखी है। जो पुणे में एक लड़का था, पीयूष नाम का, वो ऑफिस गया था और मीटिंग चल रही थी ऑफिस में। तो उसने बोला कि मेरे सीने में कुछ दर्द हो रहा है, ऐसा बोल के बाहर चला गया और 7th फ्लोर से नीचे छलांग लगा दी और सुसाइड कर लिया। तो मेरे समझ में ये बात नहीं आई है कि आजकल हमारा युवा इतना कमजोर कैसे होगा। आजकल का हमारा युवा इतना कमजोर कैसे हो गया है, क्या प्रॉब्लम है? और आपको पता है कि वो छलांग लगाने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट 2-3 लाइनों का सुसाइड नोट है। उसमें लिखा था, मम्मी पापा मैं नाकाम रहा, मैं सफल नहीं हो सका, आपका बेटा लायक नहीं था, मुझे माफ कर देना, ऐसा कुछ लेटर लिखा था। और लिखने के बाद उसने सुसाइड कर दिया। अरे यार, मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई, ये कामयाबी नाकामयाबी क्या होती है। अभी देखो, एटलस कॉर्प जैसे कंपनी में था, पुणे में आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा था। तो यहाँ जॉब करने के लिए उसने अच्छा एजुकेशन लिया होगा। अच्छा एजुकेशन इसलिए ले पाया होगा क्योंकि उसका पेरेंट्स या घर वाले थोड़े बहुत अच्छे होंगे ना। तो एजुकेशन लिया, कंप्लीट किया और फिर इस कंपनी में लगा, तो इंटरव्यू देने के बाद ही लगा होगा। तो यहाँ भी अच्छी बात हुई। फिर आईटी सेक्टर में है तो अच्छा ही होगा ना, जो भी है सैलरी कंपेंसेशन। तो फिर नाकामयाब कहाँ से था वो? तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया है आई ये बात कि मतलब क्या है फिर, क्या क्या क्राइटेरिया क्या है कि ये कामयाब है? इसके लिए कुछ पॉइंट्स है क्या? ये कामयाब है, ये नाकामयाब है? भाई तुमने कुछ लेबल, ये समाज में जो लेबल दिया हुआ है कि तू कामयाब है, तू नाकामयाब है। अरे मैं तो बोल रहा हूँ इस घटिया समाज को यार पीछे छोड़ दो। क्यों सुन रहे हो उनकी बातें? वो तो तुम कुछ भी करो, नाम तुमको कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलेंगे ही तुम्हारे बारे में, कुछ भी कर लो। तो समाज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है भाई। मेरे अगर नजरिए से अगर आप पूछो तो यार आप तो बहुत ही कामयाब थे। हाँ, अगर मैं बताऊं ना आपको नाकामयाब कौन होता है तो पैरों तले जमीन हिल जाएगी। ये हमारा आज का युवा जो है ना, ये जो रील्स के चक्करों में पड़ा हुआ है, जो स्क्रोलिंग की आदत पड़ी है ना, साला 10 सेकंड का 20 सेकंड का वो वीडियो है यार, वो भी नहीं देख पाता है ढंग से। पसंद नहीं है यार, 2 सेकंड में ऊपर। पेशेंस ही नहीं है किसी में। अगर तुम में 2 मिनट का, 5 मिनट का, 30 सेकंड का अगर वीडियो देखने का भी पेशेंस नहीं है तो क्या खाक तुम्हारे पास वो संयम है? वैसे भी तो कॉर्पोरेट लाइफ में उसके अलग इश्यूज होते हैं। वहां पर तो बहुत सारा पेशेंस चाहिए, वहां पर बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो जहां पर समाज है, ये घटिया समाज, वहां पर पॉलिटिक्स तो होती है। तो पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है? हर जगह पॉलिटिक्स है। तो यहाँ भी डेफिनेटली तुम्हारे भी ऑफिस में होगी, डेफिनेटली तुम कुछ प्रेशर होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में टारगेट्स होते हैं और वो हर महीने उसको पूरा करना होता है, तभी तो कंपनी हमको पेमेंट करती है। एक धंधा है भाई, हमको अगर कुछ दे रही है 50,000 वो तनख्वाह सैलरी, तो हमसे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना काम करवा लेती है। अभी तो लालच कॉर्पोरेट का इतना बढ़ चुका है, वो तो अभी जान ही लेंगे तुम्हारी, पर छोड़ेंगे नहीं। पहले तो 10x में चाहिए था, अभी 20x में चाहिए उनको, 100x में चाहिए अभी। अभी अपने एक जो है इन्फोसिस के फाउंडर, उनका स्टेटमेंट सुना होगा, अभी उनको तो चाहिए 14 घंटे काम करने वाले लोग।
14 घंटे रोज का काम करो, 4 घंटे ट्रैवलिंग में डालो, 18 घंटे, फिर गुलामों की जिंदगी जियो, उनके लिए काम करो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है भाई, तुम्हारी कोई जिंदगी है क्या? कुछ नहीं है। 14 घंटे वहां दो, 4 घंटे ट्रैवलिंग में, खाना कब खाओगे, सोओगे, वो उसका कुछ लेना देना नहीं है। हेल्थ बिगड़ती है तो तुम्हारी बिगड़ती है ना, उसके बाप का क्या जाता है? अरे तुमको नौकर समझता है वो, गुलामी में जीना, गुलामी में वो तुम्हारी गुलामी देखना चाहते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो जो लोग पीछे है ना, उनका माइंडसेट वैसा ही है। उनको जो चाहिए, जो जितना बोला गया है वो काम करने वाले लोग चाहिए, और काम करवा के लेना है उनको घंटों घंटे, और पैसा बिल्कुल नहीं देना है, प्रॉफिट कमाना है। और वही फाउंडर इन्फोसिस वाला, मैंने सुना है कि उसका जो अभी 2-3 महीने का जो है ना, कुछ नात या नातिन, उसके नाम पे उसने 250 करोड़ का बॉन्ड बना दिया। देखो तुमको 250 रुपए के लिए तुम्हारा खून चूसता है वो आदमी। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, और यहाँ पर 250 करोड़ का, जो कुछ भी उसको समझ ही नहीं, 2.5 महीने के 3 महीने का बच्चे के नाम पे 250 करोड़ का प्रॉपर्टी। यह तो दुनिया है दोस्त। तो क्या कामयाबी और नाकामयाबी की बात कर रहे हो? क्या प्रेशर वर्कलोड की बात कर रहे हो तुम? अरे तुमको नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना जॉब। मैं तो मानता हूं तुम ऑलरेडी कामयाब हो। अरे आजकल कुछ भी कर लो, सिटी में कोई भी 50,000 रुपए कमाई कर सकता है। मैं ऐसे तुमको एग्जांपल देता हूं। अरे जोमेटो और स्विगी पे डिलीवरी करके भी वो लोग 40-50 हजार कमा लेते हैं। अरे तुमकी प्राइवेट बाइक भी चला के पोर्टर पे, या फिर वो अदर जगह पर, बोर्जो पे भी डिलीवरी कर सकते हो। पोर्टर पे तुम ये कर सकते हो, बाइक राइड करके वो सर्विस दे के भी पैसा कमा सकते हो। रैपिडो, उसमें भी अब तुम सर्विस करके पैसा कमा सकते हो यार, 40-50 हजार। अगर तुम्हारे पास ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, कुछ तुम बुराइयां भी नहीं है, खराब बैड हैबिट्स भी नहीं है, तो जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? कुछ नहीं था दोस्त, तुमको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। सुसाइड करना सॉल्यूशन कभी भी नहीं है। जिंदगी संघर्ष भरी है, उसके सामने जाके उससे डट से लड़ो, सामना करो इसका, और दिखा दो कि मैं एक जो हूं ना, वो सोल्जर की तरह हूं। सोल्जर जो हमारी इंडियन आर्मी है ना, किसी भी हालात में वो युद्ध से बीच में छोड़ के नहीं आते, भाग के नहीं जाते, वो वैसा माइंडसेट होना चाहिए। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि दोस्त, तू नाकामयाब कभी भी नहीं था, तू कामयाब ही था। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जन्म से ही हैंडीकैप है, जन्म से ही ब्लाइंड है, किसी को सुनाई नहीं देता है, तो किसी को और अलग अलग बहुत सारी बीमारियां है, फिर भी वो जी रहे हैं। ठीक है, वो तो जाने दो, बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम है। अच्छे खासे होने के बाद जवानी में भी एक्सीडेंट में लोगों के पैर चले जाते हैं, हाथ पैर आंखें, हैंडीकैप, परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है। तुमको कुछ था क्या इसमें दोस्त? कुछ था तुम्हें जो तुमने सुसाइड कर लिया? वो तो जी रहे यार, वो नहीं सुसाइड कर रहे हैं, और तुमने कर लिया। आपको पता है, मेरी नजर में तो हर एक वो आदमी, वो इंसान सफल है जो 30 साल हो गया, 35 साल, 40 साल का हो गया, और उसके हाथ पैर और बॉडी ये सलामत है। ये करोड़ों की बॉडी सलामत है यार, तो क्या तुम असफल कहाँ हो? 40 सालों में, 30 सालों में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। मान लो बाइक से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, गए पैर। किसी ट्रेन से जर्नी कर रहे हो, ट्रैक पे आ गया, गए हाथ। हाँ, इतनी सारी बिजलियां गिरी होगी मानसून में, तो तुम पे तो आके नहीं गिरी ना आज तक कुछ भी। कोई शॉक लगा इलेक्ट्रिक, हाथ निकल गया। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, हाथ दोनों हाथ तोड़ने, यहां से तोड़ने पड़े, यहां से दोनों भी हाथ। अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ साबुत था ना शरीर, वहां पर कुछ तुम्हें वर्क प्रेशर था, कुछ टॉर्चर था, पॉलिटिक्स थी, तो छोड़ के जाओ ना यार। वो भाड़ में जाए कंपनी यार, ये कंपनी है क्या हमारे देश में? आईटी में तो बहुत सारी कंपनियां हैं। अरे तुम तो कंपनी में भी गुलामी करने की जरूरत नहीं, फ्रीलांसिंग करो। अगर तुम फ्रीलांसिंग भी करते ना मेरे दोस्त,
तो तुम्हारा काम बन जाता। तुम जीने के लिए ठीक है 40-50 हजार तो कमा ही लेते और माँ बाप को भी कुछ पैसे देते उनको भी। बैचलर के लिए पैसा ही कितना चाहिए था? तुम्हारी उम्र कितनी थी? 24-25 साल। तो यार मुझे तो हंसी आती है ऐसी कोई कहानियां। इतने कमजोर दिल के कैसे होते हैं लोग? पहले तो ये सीखो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाना है, बाकी दुनियादारी बाद में सीख लेंगे हम, पैसा वैसा बाद में कमा लेंगे। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से आदमी गिरा हुआ भी बहुत गिरा है ना, नीचे जमीन पे है, कब आसमान छू जाएगा वो हम बता नहीं सकते। तो वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाओ दोस्त, हम सबको वो माइंडसेट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है। संयम, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, पेशेंस चाहिए। ओवरनाइट चीजें कुछ नहीं होती है। अभी मैंने वो रम्मी वाले भी बहुत सारे केसेस सुने, इसने 10 लाख गवाया, उसने 20 लाख, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी। लोगों को रातों रात वो जो है ना करोड़पति बनना है, पैसा चाहिए, बड़ा होना है, रिच होना है, ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो पेशेंस पहले क्या करो आप, पेशेंस लेवल बढ़ाओ अपना। वो रील्स का वो छोड़ दो, शॉर्ट, वो जो टिकटॉक रील्स, वो जो शॉर्ट्स देखते हो ना तुम, बड़े बड़े 1-1 घंटे के जो है ना अच्छे अच्छे लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं, उनकी बातें सुनो। तो 4 जो बातें ना ढंग की यहाँ जाएगी। अगर यहाँ जाने के बाद मैच्योरिटी आती है, समझदारी आती है, तो दुनिया को उस समझदारी नजरों से वो देखता है। फिर उसको समझ में आता है कि ये दुनिया कैसे चलती है, और मैं नाकामयाब हुआ या कामयाब हुआ, ये सब कुछ पता चल जाता है। तो दोस्तों मैं सभी से विनती करता हूं कि कुछ भी आए आपको आपके जीवन में, ऐसा जो कदम है ना, कोई भी कभी भी नहीं उठाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मेरा ये वीडियो ख़त्म करता हूं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और तब तक खुश रहे, आबाद रहे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।